एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच सीयूईटी यूजी इकोनॉमिक्स का यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आ गया हूं, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। राइट, देखिए इसके पहले यूनिट 1 के सारे वीडियोस बना चुका हूं, यूनिट 2 बना चुका हूं, है ना। तो ये यूनिट 3 का पहला टॉपिक बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बता चुका हूं, उसका एमसीक्यू भी करवा चुका हूं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उन वीडियोस को पहले देखिए, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का तो क्या कहता है, ये होता क्या है, प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर, है ना। इसका जो सर्कुलर होते रहता है इकोनॉमी में बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, वही होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इन शॉर्ट, सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो क्या कहता है, इट इज एन अनएंडिंग फ्लो, है ना, अनएंडिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, अमंग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जब एक देश के अलग अलग, जब एक अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, इनकम का फ्लो होता है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला होता है, उसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपको पता होना चाहिए, हर इकोनॉमी में बेसिकली 4 सेक्टर होता है। कौन सा? हाउस होल्ड, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो इनके बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम का जो फ्लो चलते रहता है, ठीक है, इनकम का फ्लो जो इन सेक्टर्स के बीच में होते रहता है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला होता है, उसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। और क्लैरिटी से समझते हैं इसको। देखिए, इसमें ना बेसिकली 3 फेज होता है। कितने फेज होते हैं? 3 फेज। जैसे हुआ प्रोडक्शन, क्या हुआ? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जब होता है तो उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब लोग मिलके करते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन जब होता है ना, तो लैंड के लिए रेंट दिया जाता है, जो लेबर होते हैं उसके लिए उसको वेजेस या सैलरीज मिलता है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। दैट मीन्स सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए इनकम जनरेशन होता है, ठीक है ना। और ये जब इनकम उसके पास आएगा तो ये लोग खर्च करते हैं। क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, ठीक है। तो होता है एक्सपेंडिचर। और ये गुड्स एंड सर्विसेज कहां से खरीदते हैं? ऑब्वियस सी बात है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से खरीदते हैं। तो पैसा फिर कहां आएगा? प्रोड्यूसर के पास, और वो फिर से प्रोडक्शन करेगा। मतलब प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये तीनों के बीच में कंटिन्यू फ्लो चलता रहेगा। और ये जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। कोई समस्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये जो फ्लो होगा 2 चीजों का हो सकता है। फ्लो हो सकता है रियल फ्लो होगा या फिर मनी फ्लो होगा। सवाल है, रियल फ्लो का मतलब क्या होता है? जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, मतलब ये जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, इनके बीच में जब गुड्स का या सर्विसेज का फ्लो होता हो, उसको बोलेंगे रियल फ्लो, राइट। जैसे लेबर गया हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर के पास, ठीक है, कैपिटल गया, ये सब गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रियल फ्लो, है ना। वहीं अगर मनी फ्लो की बात करें तो क्या होता है? फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। जैसे लेबर को वेजेज मिला, वो मनी के टर्म में मिलेगा, ठीक है। जब हाउस होल्ड वाले गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे तो पेमेंट करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो मनी का फ्लो होगा। तो जब फ्लो मनी का हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मनी फ्लो, राइट। डिटेल में इसको भी जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, रियल फ्लो क्या होता है? जब फर्म्स, जो हाउस होल्ड है, वहां से क्या आता है? वहां से फर्म के पास आता है लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही तो हुआ। लेबर सर्विस देता है, कोई लैंड आपको देता है तो वो रेंट पे, वो तो खरीद नहीं लेते लैंड आप जनरली, ठीक है। फिर जब फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है तो वो किसको बेचता है? हाउस होल्ड को बेचता है। तो फर्म से हाउस होल्ड के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ ना,
तो पूरी तरह से यहां देखिए गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रियल फ्लो, ठीक है ना। वही अगर बात करें मनी फ्लो का, तो मनी फ्लो क्या होता है, देखिए जब फर्म लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हायर किया तो फर्म उसको पेमेंट भी तो देगा उसके सर्विसेज के लिए। तो लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस या सैलरी, लैंड के लिए रेंट, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। और ये सब मनी के टर्म में जाएगा किसके पास, हाउस होल्ड के पास। तो दिस इज मनी फ्लो, ठीक है। हाउस होल्ड जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा वो भी तो पेमेंट करेगा मनी में, जो कि हमारा कहलाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। दिस इज आवर मनी फ्लो। तो जब भी मनी का फ्लो हो रहा हो, ठीक है, तो वो हमारा मनी फ्लो। जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा हो तो वो क्या होगा, रियल फ्लो। काफी इजी है ना। तो अब देखते हैं ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, अगर इकोनॉमी में सिर्फ दो सेक्टर है, जनरली आपको जानना यही है, आपके एग्जाम में 2 सेक्टर से ही पूछता है, ठीक है। 2 सेक्टर में किस प्रकार से फ्लो चलता है ध्यान दीजिए। देखिए कैसे ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है, समझिए। फर्म है, यहां पे फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस मतलब प्रोडक्शन करना चाहेगा, तो वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को हायर करेगा, कहां से, हाउस होल्ड सेक्टर से, ठीक है। इसके लिए फर्म पेमेंट करेगा क्या, लेबर के लिए वेजेस देगा, लैंड के लिए रेंट देगा, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देगा, एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट देगा। क्लियर है। अब देखिए हाउस होल्ड जो है वो क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा, कहां से, फर्म से खरीदेगा, उसके लिए क्या देगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा। तो इस तरह से ये फ्लो कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। ये एक अनएंडिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम है, ठीक है, जो कभी रुकता नहीं है। मतलब सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर की बात करें तो ये सिंपली कहता है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको जो इनकम मिला, उसका फ्लो कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब फर्म ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए सारे के सारे हाउस होल्ड को बेच देता है, ठीक है। हाउस होल्ड जो भी पैसा कमाया वेजेस, सैलरीज वगैरह में, उसको खर्च कर देता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में। तो ये फ्लो कंटिन्यू रहेगा, ये फ्लो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। अब अज्यूम करते हैं कि ये जो 2 सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल है ना, उसमें क्या है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, मतलब बैंकिंग वगैरह, राइट। तो देखो 2 सेक्टर इकोनॉमी है, बाकी तो सारा चीज वही। हाउस होल्ड क्या करता है, कुछ पैसा अर्निंग करेगा ना, तो कुछ सेविंग भी तो करना चाहता है वो। और फर्म क्या होगा, कभी कभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोरो करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा हाउस होल्ड जो हमारा होगा, ठीक है, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, यहां पे हाउस होल्ड यहां पे सेविंग करता है, कभी कभी ये भी बोरोइंग का बोरो करता है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्म बोरो करता है, कभी कभी ये भी सेविंग करता है ना। तो इससे फ्लो इफेक्ट होता है। कैसे इफेक्ट होता है, देखिए अगर मान लीजिए फ्लो 1000 रुपये का चल रहा है, तो अभी फ्लो कितना, 1000 रुपये, 1000 रुपीज का फ्लो चल रहा है ना। हाउस होल्ड क्या किया, 200 रुपये सेव कर दिया, कहां पे, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ये सेविंग कर दिया 200। तो अब जो फ्लो चलेगा वो मात्र 800 रुपया का ही चलेगा ना। 1000 रुपया था, 200 रुपया सेव कर दिया, तो हाउस होल्ड डिमांड वगैरह सिर्फ 800 करेगा, तो फर्म प्रोडक्शन भी तो 800 का ही करना चाहेगा, वेस्ट क्यों होगा उसका प्रोडक्ट, राइट। तो फ्लो घट गया, मतलब पहले 1000 का फ्लो चला था, अब 800 का होने लगा। तो अगर सेविंग होता है तो ये काम करता है क्या, किस रूप में, लीकेज के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है, लीकेज के रूप में। इसको क्या बोलेंगे, लीकेज इन सर्कुलर फ्लो। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लीजिए दूसरी ओर हम लोग देखें, 1000 रुपये का फ्लो चल रहा है, ठीक। फर्म क्या किया, 200 रुपया बोरो किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अब वो और 200 रुपया का प्रोडक्शन किया, तो अब जो फ्लो होगा वो 1200 का होने लगेगा, क्योंकि 1000 का फ्लो चल रहा था, 200 रुपया लोन लग करके 200 रुपया का और प्रोडक्शन उसने बढ़ा दिया। फ्लो कितना का हो रहा है अब, 1200 का। तो बोरो करके जो इन्वेस्टमेंट करेगा फर्म, वो किस रूप में काम करेगा, इंजेक्शन के रूप में काम करेगा, ठीक है ना। आप लोग 12th क्लास में और डिटेल में इसको पढ़े होंगे, मैंने आपको एक रिवीजन दे दिया यहां से, ठीक है, ताकि सीयूटी का एग्जाम जब दो तो आपको काफी बेनिफिट मिले इससे, ठीक है ना। तो आज का आपका यहीं तक सर्कुलर फ्लो रहेगा।
नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें लेकर के आऊंगा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, या फिर नेशनल इनकम का टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आज का यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।